वेलकम बैक टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम समांतर छेड़ी जो चैप्टर है उसका हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमें इस क्वेश्चन जो कहता है वो हम पढ़ते हैं, फिर उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि समांतर छेड़ी किसे कहते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, ए क्या होता है, डी क्या होता है, और ये जो पद ज्ञात करने ये पद क्या हैं। ठीक है, ये हमने सब पहले हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको फिर से वो रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो हमें इसमें कहा गया है वो समझते हैं। दी गई समांतर छेड़ी मतलब दी गई समांतर छेड़ी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ठीक है भाई, हमें एक समांतर छेड़ी बन के 4 पद लिखने हैं, जिसका हमें ए और डी दे रखा है। ठीक है भाई, तो हमने क्या पढ़ा था, पहले पद को ए कहते हैं, जिसे हम A1 भी कह सकते हैं 10, और 4 पद निकालने हैं, तो मतलब A2 का फॉर्मूला होता है ए मतलब ए प्लस डी। A2 है ना, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ डी 1 होगा, जितना होता है उससे 1 कम डी होता है। ए तो सब में रहेगा, लेकिन प्लस में डी उतना होता है जितना यहाँ होता है उससे 1 कम। जैसे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 4D होगा, मतलब A प्लस 4D। ठीक है, जो भी पद होगा, जैसे 5वां पद है तो उसमें 4D लगता है, A प्लस 4D। 18वां पद होगा तो 17D, 1 कम रहता है। ठीक है, ऐसे हम इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे, A प्लस 2D, 1 इससे कम। ऐसे ही इसका चौथा पद A प्लस 3D, 1 इससे कम फिर से। ठीक है, ऐसे ही इसका 5वां पद, ये तो मैं दे रखा था, और इसके 4 पद और ज्ञात करने, तो ये 5वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ओके, तो ए क्या है, ए हमें कितना दे रखा है 10, और डी भी कितना है 10, तो पद कितने हो जाएंगे 20। A2 कितना हो जाएगा दूसरा पद 20। ऐसे ही A3, ए कितना दे रखा है 10, और 2 गुणा में 10, डी कितना है 10, इसलिए 2 गुणा में 10 बराबर 2 से 10 की गुणा होगी 20 होगा। 20 और 10 क्या होता है 30। इसी प्रकार ए 10 है प्लस 3 गुणा में 10, डी क्या है 10 है, इसलिए तो ये भी कितना हो जाएगा 30 और 10 40। हर बार क्या होगा 10 बढ़ेगा, इस बार 10 प्लस 4 गुणा 10 बराबर 50। तो हमने क्या करे, ऐसे 4 पद हमने क्या कर लिए, भी ज्ञात कर लिए। ऐसे हमें इसका अगला पार्ट करते हैं। सरल सरल से सवाल हैं, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। इसमें कुछ हैं जो आपको अड़चन देंगे, इसलिए मैं आपको सारी पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है a बराबर -2 और d बराबर हमें दे रखा है 0, मतलब कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका a है, आप एक चीज़ याद रखिए, जिसका भी d 0 है उसका पहला पद भी -2 होगा, दूसरा पद भी -2 होगा, तीसरा पद भी -2 होगा, चौथा पद भी -2 होगा, और 5वां पद भी -2 होगा। और पूछो क्यों होगा, और में मान लो तुम A2 निकालते हो, A तो 1 तो में दे रखा है, A2 निकाला तो उसमें A प्लस डी होता है, क्या है -2 और D 0, तो मतलब -2 आ जाएगा। A3 निकालोगे तो भी -2 प्लस 0, उधर तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है सब कुछ, तो -2 ही आएगा हर बार। ये एक समांतर छेड़ी है और हर बार क्या आ रहा है -2 आ रहा है। ये इसके हमने 4 पद निकाल लिए। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट करते। जो तीसरा पार्ट है वो दूसरे वाले और पहले वाले का कुछ सेम टू सेम ही है, इसलिए हम उसे नहीं करा रहे हैं, हम इसके आगे वाले पार्ट को करा रहे हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप तीसरा पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो ए में कितना दे रखा है -1, मतलब पहला पद तो मिल ही गया, -1 है, और 4 ज्ञात करने, मतलब A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A 1 कम D, 1 D हो गया, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, ऐसे A3 क्या होगा, A प्लस 2D, इससे 1 कम। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, इससे 1 कम, और A5 होगा A प्लस 4D, इससे 1 कम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो A क्या है, A है हमारा -1 और D है प्लस का 1/2। चूँकि क्या है, चूँकि ये भिन्न के रूप में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि इधर 1 मानते हैं हम। ठीक है, अब 1 से जब 2 की गुणा, मतलब 1 से क्या करते हैं, 2 को भाग देते हैं, और 2 को भाग देंगे 2 ही आ जाएगा, 2 के ऊपर गुणा तो -2। ऐसे 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा तो +1, बराबर क्या आएगा -1/2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए घटाने पर माइनस का चिन्ह और 1/2 आ जाएगा। ठीक है।
ओके सर, हम यहाँ पे इसे नहीं लिखेंगे, A3 यहाँ से ज्ञात करेंगे। A3 क्या होता है, A+2D। ये कितना है हमारा, ये हमारा -1 और 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा A3 क्या आ जाएगा, A3 बराबर हमारा आएगा -1 और +1 बराबर क्या, 0। अब इसका चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद क्या होगा, A+3D, क्योंकि क्या होता है, पद से D एक कम होता है। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये क्या है, एक है हमारा -1 गुणा 3 गुणा में D है 1/2, 1/2 क्या होता है, आधा। अब इससे इसकी गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा, -1 और प्लस का 3/2। अब लासा ले लो, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। अब इसका लासा लेते हैं, लासा लेने पर क्या आ जाएगा, 2 लासा आया, 2 से 1 की गुणा, 1 से यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है। 1 से भाग दिया, 2 आया, 2 के ऊपर गुणा तो -2, 2 से भाग दिए, एक बार 1 से ऊपर गुणा तो +3। तो उसे घटाएंगे, क्या आएगा, 1/2। ये हो जाएगा A4। ओके, अब A5 याद कर लेते हैं। A5 क्या होगा, A+4D, क्योंकि ये कम होता है। A हमारा है -1 और 4 गुणा में 1/2। अब 2 से काट दो, कितनी बार, 2 बार, आएगा -1 और +2। अब -1 है, +2 है, प्लस का चिन्ह बनाया, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हैं हम, एक संख्या होती है तो, और 2 में से 1 घट जाएगा क्योंकि ये अलग अलग चिन्हों के हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हमारा ये 5 हो जाएगा। और ये हमारे इतने आंसर हैं, ठीक है। एक आंसर ये है, ये वाला, ठीक है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है अपना, नहीं एक आंसर ये नहीं है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अब अगला पार्ट करते हैं इसका। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, पहला पद है -1.25 और D हमें क्या दे रखा है, -0.25। अब हमें इसमें दूसरा पद याद करना है, कैसे याद करेंगे, A+D होता है, ये क्या है, -1.25 और ये होता है -0.25। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ेंगे। और बताओ क्यों जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के चिन्ह क्या है, एक जैसे हैं। अब एक जैसे हैं इसलिए माइनस आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 1.25 और 0.25, तो क्या आएगा, 5 5 10 का 0 हासिला 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। मतलब इसे क्या लिखेंगे, -1.5। ओके, या 0 भी कर सकते हैं, पर 0 कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है, उसके बाद अगर कोई कितने 0 लगा दो, या 2 4 6 10 कितने 0 लगा दो, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद निकालते हैं हम, होगा A+2D, क्योंकि ये कम होता है D। ये क्या है, -1.25 और ये हो जाएगा -2 गुणा में -0.25। और 2 से इसकी गुणा कर दो, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 0 का 0। तो 0.2 के बाद लगेगा तो 0.50 आ जाएगा, ठीक है भाई। मतलब 0.5, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें हम ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था और यहाँ पे माइनस का 1.25। अब यहाँ के लिखेंगे 1.25 और 0.50। 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 5 जा नहीं सकता, इसलिए 12 में से 5 घटाएंगे। 12 में से 5 जाएगा, कितने बचेगा, 7। तो 0.75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस का 0.75। अब हम इसका चौथा पद याद करते हैं। अब देखते हैं इसका चौथा पद है क्या। इसका चौथा पद कैसे ज्ञात होगा, दो पहले A लिखेंगे, A+3D। A हमारा है -1.25 और ये होगा 3 गुणा में -0.25। अब 75 हो जाएगा, 25 3 75 होता है, इसलिए लिखेंगे 0.75 प्लस, सॉरी माइनस का होगा ये, माइनस का 1.25। अब देखो 1.25 है यहाँ पे और 0.75 है यहाँ पे। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1,
सॉरी, जो A3 है इसमें एक गलती हो गई है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तब तक हम A4 पहले निकाल लेते हैं, फिर इस A3 को फिर से निकालेंगे। हमने यहाँ पे यार जोड़ नहीं दिया, घटा दिया है, ठीक है। तो हम इसे A3 को फिर से निकालेंगे, 2 मिनट रुकिए। तो पहले हम A4 को निकाल रहे थे, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और 7 3 क्या हो गया 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 2। तो क्या क्या मिला कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब A3 फिर से निकालते हैं, उसमें गलती हो गई, A+2D हमने लिखा। ये हमारा माइनस का 1.25 और माइनस का 2 गुणा में 0.25। जब इनकी गुणा हुई क्या आता है 0.5 और माइनस 1.25 ये आता है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो ये है और ये है 1.25 है 0.5 है, देखो यहाँ पे इन्हें जोड़ लेते हैं, क्या आएगा 1.75, और ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये एक का 5वां वाला भाग निकालते हैं, A5 क्या है A+4D, मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू में 2, 4 इंटू में 0.25, वही माइनस का होगा ये। तो इनकी गुणा करते हैं, -1.25 और माइनस 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 4 0 का 0 और 1, और ये पॉइंट। तो क्या आएगा, ये क्या है 1 और 1 2, क्या मिला क्या आएगा माइनस का 2.25। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर बार 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब घट रहा है 0.5। तो हमने इनके सारे आंसर निकाल दिए, ये जो गलत हो गया तो वो हमने यहाँ पे सही करा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये जो सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। आने वाली वीडियो में इसका हम चौथा और 5वां क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।